तो जैसा कि एसएससी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मुझे जीके के जो है 21 के 21 क्वेश्चन मिल चुके हैं और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन कर लेना और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए वो टेलीग्राम पे सेंड जरूर कर दें। तो पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था। आज के पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था, पेपर मॉडरेट हुआ है, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी और मैथ का लेवल थोड़ा सही था। बाकी पेपर ठीक था, ज़्यादा खास टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। अब बात कर लेते हैं जीके का। एक क्वेश्चन ये आया था, चेयरमैन ऑफ चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण मूवमेंट आपको मैं बता देता हूँ 1917 में ये चंपारण मूवमेंट हुआ था। ठीक है, चंपारण मूवमेंट हुआ था हमारा 1917 में। डिप्टी एक क्वेश्चन ये आया हमें देखने को मिला है, ये क्वेश्चन है कि डिप्टी इलेक्शन कमीशन कौन है। तो डिप्टी इलेक्शन कमीशन है हमारे उमेश सिन्हा। इलेक्शन कमीशन नहीं पूछा था, डिप्टी इलेक्शन कमीशन पूछा गया था हम लोगों से। तो डिप्टी इलेक्शन कमीशन कौन है हमारे उमेश सिन्हा। उसकी बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट है ये आपको पता होना चाहिए, हेमा कोहली हैं। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी के गोविंद माथुर हैं। तो आगे के लिए जिसका भी एग्जाम है वो चीफ जस्टिस देख के जाएं। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये आया था, बुक जितनी भी राइटर्स ऑथर की न्यू बुक्स हैं ये देख लें। बुक पाथवे टू गॉड ये किसकी बुक है। तो ये बुक है दोस्तों एम.के. गांधी की। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन ये देखने को मिला कि जो है बैट्समैन प्ले मैक्सिमम टेस्ट मैचेस। तो किसने खेले हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस। तो वो हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट पार्डन पावर। तो जो प्रेसिडेंट की पार्डन की पावर यानी सॉरी दोस्तों, यानी मतलब प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उसके पास क्षमा का अधिकार किसके तहत होता है। तो उसके पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमा की पावर होती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए राज्यपाल के पास क्षमा की पावर का अधिकार किस आर्टिकल के तहत होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेल थ्योरी गिवन बाय। तो किसने दी थी, ये दी थी थियोडर सेवन ने। जो सेल थ्योरी है थियोडर सेवन ने दी थी। आप लोग कमेंट करके बता दो सेल की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 94। इसमें पहले नंबर पर कौन था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए पहले नंबर पर कौन था, कमेंट करके बता देना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक 94, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था, ग्रैंड ओल्ड मैन तो जो है वयोवृद्ध कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया है। आगे क्वेश्चन आ सकता है सबसे अधिक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले, तो वो यही हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वयोवृद्ध भी इन्हें कहा जाता है। विटामिन सी का आया था रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, आपको मैं दिखा देता हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ सकता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। और उसके साथ साथ अगर बात कर लें कि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, अगर आप जल क्या हो रहा है एक सेकंड, जल में घुलनशील है हमारे बी और सी। और वसा में घुलनशील है ए डी और ई के। ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर डैम। तो गांधी सागर डैम जो है चंबल रिवर पर बना हुआ है आपका, ये आपको पता होना चाहिए चंबल रिवर पर। और यहाँ पर दो जो जलप्रपात हैं वो भी बहुत फेमस हैं, एक भेड़ाघाट और एक धुआंधार जलप्रपात। ये आगे के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पोटैटो का साइंटिफिक नेम आया था, तो आपको नेम पता होने चाहिए साइंटिफिक। जैसे और भी चीज़ है, मटर हो गई, अजगर का हो गया है ना, टाइगर का हो गया। तो आलू का क्या है, सोलेमन टम्बरेशियम। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था जहांगीर स्तंभ कहाँ पर है। तो जहांगीर स्तंभ जब आप देखेंगे तो जहांगीर स्तंभ आपको लाहौर में देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन आएगा कि हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है। तो हुमायूं टॉम्ब आपको पता होना चाहिए दिल्ली में। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो थे, गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त, उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल क्या होता है। तो ब्लू विट्रॉल CuSO4 ब्लू विट्रॉल होता है, वाइट विट्रॉल होता है, ग्रीन विट्रॉल होता है। तीन विट्रॉल होते हैं, ग्रीन विट्रॉल होता है FeSO4 बाकी वाइट विट्रॉल आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लू पेट्रोल की बात कर लें तो ब्लू पेट्रोल है CuSO4। एक क्वेश्चन आया था लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क, यानी कि सबसे बड़ा तैरता हुआ एकमात्र पार्क हमारे इंडिया में केवल एक ही है, केवल लामजाओ। और क्वेश्चन आएगा एकमात्र तैरती हुई झील, एकमात्र तैरती हुई झील, तो वो है लोकटक झील। एकमात्र तैरती हुई झील कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताओ। केवल लामजाओ। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा किस किस के साथ मर्ज हो गया है, तो विजय एंड देना बैंक के साथ ये मर्ज हो चुका है। एक क्वेश्चन ये आया था, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस हैं मतलब हाई कोर्ट के तेलंगाना के, तो हेमा कोहली हैं अभी। एक बुक पाथ टू गुड गॉड एम के गांधी की है। ये क्वेश्चन बैट्समैन प्ले मैक्सिमम टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने, ये क्वेश्चन शायद दोबारा से रिपीट हो गए हैं, तो ये शायद हाँ ये थोड़ा नीचे के अलग हैं, ऊपर के वो रिपीट हो रहे थे। बाकी का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था लार्जेस्ट फ्लोटिंग बता ही दिया है। प्रेसिडेंट, एक क्वेश्चन ये आया था करंट का, प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड सॉली निनेस्टो करके हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कैपिटल ऑफ झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। तो आप लोग जितनी भी कैपिटल्स हैं उनके सीएम पीएम ये पढ़ के चले जाना। कैस्यू इन नट ग्रोस, तो सैंडी लोमन है जो नट ग्रोस, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कैस्यू होता है, सैंडी लोमन में। कहाँ पे है ये जगह है। फोनेक्स आश्रम किसने फाउंड करा था, एक क्वेश्चन ये देखने को मिला। तो ये गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है। फोनेक आश्रम जो था एम के गांधी जी ने फाइंड करा था। गांधी जी से रिलेटेड आपको हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन देखने में आने हैं, तो गांधी जी को अच्छे से पढ़ के जाना है, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री में आता है। एक क्वेश्चन आया पाल डायनेस्टी के फाउंडेड कौन है, तो पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो थे गोपाला ने ही पाल डायनेस्टी की स्थापना यानी पाल साम्राज्य या पाल वंश की स्थापना की थी। अब बात कर लेते हैं पेपर। तो पेपर का लेवल दोस्तों ठीक था, मॉडरेट कहेंगे, इजी तो नहीं था। मैथ जो है, मैथ बहुत लोगों ने मैथ के जो है सवाल आ रहे हैं कि मैथ थोड़ा टिपिकल था, लेकिन रीजनिंग उसके मुकाबले हलवा दे दी। हाँ, लेकिन इंग्लिश का लेवल थोड़ा अच्छा आया था, जिसमें से इंग्लिश की वोकैब ईजी थी, लेकिन जो है एरर डिटेक्शन वाला पार्ट थोड़ा हार्ड था। तो अब आप लोग कमेंट करके ये चीज़ बता दीजिए आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और इसमें से मैंने जो जो क्वेश्चन बताए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही बने हैं ये आप बता देना। मैंने 21 क्वेश्चन बता दिए, 2-4 क्वेश्चन नहीं मिले हैं मुझे, तो वो कमेंट करके बता देना कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले। और बाकी आप लोग जो है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा। और सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आए तो प्लीज़ यार सेंड जरूर कर देना।